हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भाग 5 में वर्णित महान्यायवादी के पद के बारे में। क्या होता है महान्यायवादी और इसका काम क्या होता है, आइए देखते हैं क्या है। ठीक, तो भाग 5 में अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है महान्यायवादी के पद के बारे में। महान्यायवादी होता क्या है? महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तथा भारत सरकार को विधि मामलों में यह सलाह देता। आपको क्या बताया गया? जो महान्यायवादी होता है यह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विधि अधिकारी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को विधि मामलों में यानी कानून के निर्माण के मामलों में इसको सलाह देता है। और जो महान्यायवादी होता है वो कहाँ सलाह देता है? तो जो संसद है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर रहकर ये क्या करता है, तो उनको कानून के निर्माण की प्रक्रिया में सलाह देता है। महान्यायवादी की नियुक्ति की बात किया जाए तो महान्यायवादी की नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार क्या बताया गया? अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर की जाती है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसका मतलब प्रसाद पर्यंत अगर लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। और अगर राष्ट्रपति को ये लग रहा है कि यहाँ पर इनके पद से हटा देना चाहिए तो राष्ट्रपति कभी भी उनके पद को वहाँ से हटा सकता है। इसका मतलब होता है प्रसाद पर्यंत, है ना। तो जहाँ कहीं भी प्रसाद पर्यंत लगा होगा इसका मतलब राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है। ठीक, और अगर महान्यायवादी हटना चाहे मतलब अपने पद को छोड़ना चाहे तो यह राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपने पद को छोड़ सकता है। ठीक, अब जो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति हो रही है तो महान्यायवादी की नियुक्ति होने की योग्यता क्या होती, मतलब किस व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति की जो शर्तें हैं वह जो शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त होने की है वही शर्तें हैं किसके? महान्यायवादी के नियुक्त होने की। इसका मतलब जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी नियुक्त करती है ना। अब अगर देखें क्या होती है शर्तें एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की। अनुच्छेद 124(3) में अनुच्छेद 124(3) में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। आइए देखते हैं योग्यता क्या है। तो सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह 5 वर्षों तक एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्षों तक एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो। एक से अधिक उच्च न्यायालयों में क्या रहा हो? तो न्यायाधीश रहा हो। या 10 वर्षों तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। या एक अन्य वरीयता दूसरा क्या है? तो वह राष्ट्रपति की नज़र में बहुत बड़ा विधिवेत्ता हो, मतलब बहुत बड़ा कानून का जानकार हो। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यही योग्यता सेम किसकी है? महान्यायवादी की नियुक्त होने की। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, वह 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों
वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की नज़र में वह बहुत बड़ा विधि वेत्ता या विधि का जानकार हो, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 76(1) के अनुसार। हम लोग इसके कार्य को देखते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो जो कार्य है सबसे पहले बताया गया, जो महान्यायवादी का कार्य होता है इसके बारे में बताया गया आपको कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का विधि मामलों का सलाहकार होता है। इसका मतलब जब संसद में कानून बन रहा होता है तो यह संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। जो महान्यायवादी है किसी भी संसद के सदन में यह क्या कर सकता है? बैठ सकता है, अभिभाषण दे सकता है, यानी कि बोल सकता है, अपने मत को प्रकट कर सकता है, परंतु यह मतदान नहीं कर सकता किसी भी विधि मामलों के निर्माण के लिए। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, जब विधि का निर्माण हो रहा होता है, यानी कानून का जब निर्माण हो रहा होता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहाँ पर वह बैठ के निगरानी करता है कि जो विधि बन रहा है वह भारत के अंतर्गत निवास करने वाले नागरिकों के ऊपर लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर इसको ये लग रहा हो कि जो विधि बन रहा है या कानून बन रहा है वह किसी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो या उसको लगाने से किसी प्रकार के नागरिकों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, तो यह क्या करेगा? संसद में उस बात की सलाह देगा कि यह जो नियम कानून है या इस हद तक वहाँ के नागरिकों को कह सकते हैं अधिकारों का हनन कर रहा है ना। तो कुल मिला जुला के जो महान्यायवादी होता है इसका बस एक काम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कानूनी मामलों में उसको सलाह देना राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। यह संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, अभिभाषण दे सकता है, इसका मतलब बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। मत क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कानून के निर्माण में भाग तो ले रहा, वहां पर बैठा, लेकिन मत नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यह संसद का सदस्य नहीं है और संसद का सदस्य ना होने की वजह से यह किसी भी कानून के निर्माण के मामलों में अपना मत नहीं दे सकता है। अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात किया जाए तो अनुच्छेद 88 के अनुसार यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, अभिभाषण दे सकता है, लेकिन यह वहां पर भी मत नहीं दे सकता है। ठीक, तो बैठक में सभी जगह भाग ले सकता है, किसी भी जगह भाग ले सकता है, लेकिन मत ये कहीं नहीं दे पा रहा। अन्य कैसे काम है? तो जो महान्यायवादी होता है यह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रकार से कह सकते हैं वकील की तरह काम करता है। कहने का मतलब यह है, अगर केंद्र सरकार का किसी राज्य सरकार से किसी दूसरे राज्य से क्या हो गया, विवाद हो गया, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट में किसी प्रकार का विवाद हो गया, तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या करता है? वकालत करता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं उस केस की यह सुनवाई करता है, देखता है वकील की तरह। किसका? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। या जो महान्यायवादी होता है वह किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वह हाई कोर्ट हो, लेकिन किसके तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से ये सुनवाई कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।